नम्रता को धारण करना क्या रखा अभिमान में। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन अहंकार जी। तो जहाँ अभिमान का अभी जिक्र चल ही रहा है, साथ ही ये नम्रता का भी आ गया कि कैसे अगर मन में हमारे नम्रता होगी तभी हम निरंकार को उस तरह अपने मन में बसा सकेंगे। एक निरंकार का एहसास हमारे अंदर हो सकेगा कि अगर जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही हम अगर अभिमान में चूर हैं, अगर हमारा मन वो अभिमानी हो रहा है तो हमारे अंदर उस समय ये जो नम्र भाव है वो नहीं है, जो खुद को मिटाकर अपने आप को कुछ ना समझकर कि सब ये करता धरता निरंकार प्रभु परमात्मा को मानकर जब हम वो भाव मन में रखेंगे तो ही हमारे अंदर ये नम्रता वाला गुण, ये अपने आप को ह्यूमिलिटी के साथ ये अपने आप को मिटाने का भाव मन में तभी आएगा। और यही वो भाव है जो हमें फिर सेवा की ओर ही आकर्षित करते हुए कि जब हमारे अंदर मन में वो ह्यूमिलिटी है वो हमारी बॉडी लैंग्वेज में भी दिखेगा, वो हमारे शब्दों, हमारी सोच, हमारे व्यवहार में भी दिखेगा। तो उसी को कायम रखते हुए जब इतनी नम्रता दिल में आ जाए कि वो दिमाग का अभिमान हट जाए तो उसी समय हम वो सेवा के लिए तैयार हैं। हाँ जी। जरा खटाई पड़ने से ही दूध ज्यों फट जाता है। तो जैसे वो दूध का उदाहरण लेते हुए कि कैसे अगर हमें एक बूंद भी कोई, चाहे वो नींबू कह लें, नींबू का रस या कुछ भी खट्टी चीज़ डलते ही हम सबको पता है कि वो दूध का हाल क्या हो जाता है, वो जो गुण है दूध के वो अब उस तरह पीने के लायक नहीं बचता। तो इतना एक जो न्यूट्रिशनल दूध है, जहाँ जो इतनी वैल्यू रखता है, इतना शरीर के लिए वो जो अच्छा काम करना था उस दूध ने, वो अगर मन के भाव, मन में खटास आ गई, ज़ुबान पे सेवा करते हुए अगर कुछ कठोर वचन निकल गए या सोच हमारी उस तरह दूषित हो रही है, किसी को और देखकर उनको सेवा के समय जज कर रहे हैं, या किसी भी भाव में अगर वो इतना अच्छा एक सफ़ेद निर्मल ये जो दूध के समान ये वातावरण बना हुआ और हमने अपने मन से उसमें जब खटाई डाल दी और उसको ख़राब किया तो और किसी के लिए तो चीज़ वो नहीं होगी ख़राब, सब अपने आप उसी तरह निरंकार से जुड़े हुए हैं, पर वो हमने अपने लिए अपनी ही सेवा को उस समय के लिए ख़राब कर दिया। जैसे बोलते हैं कि अपने पैर पे खुद को लाड़ी मार दी। तो वही बात कि हम अगर सेवा को उस भाव में ना रखते हुए पर उसमें अपने वो खटास डाल दें किसी रूप की भी, तो वो भी फिर उस तरह परवान नहीं है। वो हमारे मन मुताबिक, हमारी सोच, हमारे ख्याल जैसे ही सेवा में आएंगे तो वो हरगिज़ हमारे लिए ठीक नहीं है। हाँ जी। व्यर्थ हो जाती है सेवा अहंकार जब आता है। तो ये अहंकार का भाव जो बार बार इस शब्द में आ रहा है जिक्र कि किस तरह हम अगर अहंकार रखेंगे तो चाहे हमने सेवा करी है नहीं करी, या अगर ये हमारी सोच को भी लगता है कि एक छोटी सी चीज़ करने के बाद भी कि हमने इतनी बड़ी सेवा कर दी है, तो वो सेवा का तो अर्थ ही निष्काम है। सेवा तो होती ही समर्पित रूप में है, एक सरेंडर करने पे होती है। तो जब अहंकार आ गया तो फिर वो सेवा सेवा नहीं है, वो फिर एक हमारा ऐसे कह लें कि एक कोई कार्य अगर हम करते हैं और हम सोच कर कि इसको हमने इस तरह किया तो ही ये सफलता मिली उस कार्य को, जबकि हम ये भूल गए हैं कि ये सब करता धरता ये सब प्रभु परमात्मा है। तो अहंकार का सेवा जब भी हम कर रहे हैं, चाहे सिर्फ ये समागम की ही बात नहीं हो रही, सेवा पूरे दिन में हम अगर अपने घर से भी बात करें कि परिवार वालों के साथ या स्कूल कॉलेजेस काम काज या कहीं पे भी किसी रूप में भी सेवा जब कर रहे हैं तो वो तब तक ही हम उसको ये मानते हुए कि हम कुछ भी नहीं हैं, हम सेवा करने वाले ये औकात ही हमारी नहीं, तो वो भाव रहेगा तो मन में अहंकार नहीं आएगा। और जितना हम अहंकार से अपने आप को दूर रख सकें
वो हमारे जीवन में उतना ही हमारे को वो फ़ायदा है, उतना ही हम एक ये ठीक जैसे राइचियस पाथ पे हैं, वो मार्ग हमारा कितना स्पष्ट, कितना हमारे लिए ही वो अपने हमारे सेल्फ क्रिएटेड जो दुख हैं, जो परेशानियां हैं, वो सबका एक अहंकार ही बात है जो कि कभी इतने सूक्ष्म रूप से आ जाता है, एक स्लाइटली हमें पता भी नहीं लगता कि कब हम एक वो भाव कि मैं कुछ नहीं से मैं सब कुछ बन जाता हूँ। तो वो अहंकार का भाव कम से कम ये सेवा के मैदान में ना हो और सारी ज़िंदगी ही ना हो, पर सेवा करते समय तो बिल्कुल ये अर्पण, ये अर्पित भाव वो ही हो सिर्फ। हाँ जी। सेवा में गंवाना खुद को हरगिज ना गिनवाना है। तो ये सेवा करते हुए जब हम अपने आप को एक तुच्छ, एक अदना सा सेवक मानते हुए कि एक बूंद से भी कम, कि एक चींटी की भी कोई हस्ती है पर हमारी नहीं, इतना छोटा अपने आप को उस तरह मिटाकर जब हम ये करेंगे तो हम अपने आप को उस रूप में गिनवाएंगे नहीं कि देखो अगर हम ना होते तो ये कार्य नहीं होता। ये चीज़ एक किसी व्यवस्था के रूप में, एक ये चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो या वो किसी भी रूप में कोई आयोजन करने के लिए कि मैं ना होता तो ये कार्य में कितना अड़चन आ रहा है, ये कार्य भी नहीं हो सकता, ये तो मुझे ही पता था कोई कांटेक्ट ऐसा जिसने ये कार्य करवा दिया है, या कुछ भी ऐसे भाव जो अपने आप को हमें ये लगने लग जाता है कि अगर हम नहीं तो ये जो समागम है, कोई संगत है किसी भी रूप में, कि ये होना पॉसिबल ही नहीं था, तो सब मेरी वजह से ही तो है। तो ये भाव तो बिल्कुल एक पॉइजन के समान है, ये जहर है भाव, कि अगर हमने इसको ऐसे समझ लिया कि क्योंकि ये निरंकार, ये संगत सब वही प्रायोरिटी है, ये एक एक महापुरुष जिसके अंदर ये निरंकार का वासा है, वो खुद ही अपने आप में इतना ब्रह्म ज्ञानी, इतनी पावर, तो उनके लिए अगर सत्संग में ठीक से व्यवस्था करनी या किसी भी रूप में, उसमें अगर हम अपने आप को गिनवाने लग गए कि हमारी वजह से ही ये पॉसिबल हुआ है, तो हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। तो अपने आप से इस रूप में भी कि कुछ भी सेवा करें वो हमने की ही नहीं, वो तो निरंकार की एक कठपुतली बने हम। निरंकार ने कृपा करी कि हमसे, हमारे शरीर से ये काम लिया गया, हमारे मन में वो सोच दी गई और हमको वो धन रूप भी दिया गया कि कर सकें। हाँ जी। तन्मयता से अनुशासन में सेवा करते जाना है। तो जहाँ सेवा का नाम आता है, वो भाव आता है, वहाँ तन्मयता और अनुशासन, ये दोनों भी कीवर्ड्स साथ ही होते हैं कि सेवा का जज्बा अपनी जगह है, पर कैसे उसको एक बहुत ही उस रूप में किया जाए जिस तरह एक कायदा कह ले या एक पैटर्न जो बहुत ही सहूलत के लिए है। जब हम अगर सेवा कर रहे हैं कि इससे औरों की सहूलत हो, तो अपनी मर्ज़ी नहीं, वो जो जिस तरह कहा गया है उस तरह करें। एक चेतन ज़रूर रहें कि बिल्कुल वो लकीर के फ़कीर वाली बात नहीं कि अब है कुछ दिख रहा है जो ठीक नहीं है, पर उस समय हमारी ये अगर ड्यूटी यहाँ है तो उस समय वो चेतनता अगर है तो हम उस कार्य को भी अगर कुछ गलत होता देख रहे हैं उसको भी सही करें, पर साथ में वो डिसिप्लिन रूप अपने आप को एक वो रिजीम में डालना कि इस कार्य को ऐसे करना है ताकि कोई हबधड़ ना मचे, कोई जो पर्पस है हमारी सेवा करने का कि एक स्मूथ, एक अच्छे फ्लो में सब कुछ चलता रहे और डिस्टर्बेंस ना हो। कहीं हम अपने मन की सुनकर वो खुद ही डिस्टर्बेंस का कारण ना बन जाएं कि एक चलती संगत में खुद ही हम उस अनुशासन को, उस मर्यादा को ना तोड़ दें। तो ये बात भी जहाँ बहुत ही ज़रूरी है कि कैसे हमें उस रूप में संगत करना है कि क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं, उनको भी याद रखते हुए ये सेवा करनी है। हाँ जी। सेवा फलदायक न रहती कर्ता भाव के आने से। तो जहाँ ये बात तो सत्य है कि अगर हम सेवा कर रहे हैं तो उसके फल की तो इच्छा करनी ही नहीं, वो हमें सोचना ही नहीं कि हम सेवा कर रहे हैं, फल तो दूर की बात। पर अगर फिर भी हम वो टू से सो फल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी उसका हमको असर, उसका फ़ायदा हमें उस
की मिठास उस फल की नहीं मिलेगी अगर हम यही उम्मीद करें कि हमारा कोई कार्य इनकम्प्लीट है या कोई शरीर की पीड़ा है तो फिर सेवा करें, पीड़ा चली जाएगी। अगर कोई वेस्टेड या हिडन इंटरेस्ट रखेंगे सेवा करते टाइम तो फिर वो किसी काम की नहीं है। वो हमको अगर एक रीज़न दे रहे हैं हम अपने आप को कि अगर यदि ऐसा हो कि हमारा शरीर ठीक करना है, हमारे को अपना दिमाग ठीक रखना है या आर्थिक हमारी स्थिति सही हो जाए इसलिए पर्ची कटा लें, अगर ऐसा कुछ भी भाव रखेंगे तो वो सेवा सेवा नहीं है, क्योंकि उसके पीछे एक कारण है। जब हम सेवा को सेवा के लिए करेंगे, सिर्फ उस भाव से करेंगे कि हम सेवा करने के लायक नहीं, फिर भी कुछ अपनी तरफ से जो भी हो जाए और सेवा करके किसी को जताए ना, तो वो सेवा ही काम आएगी और उसी का डेफिनेटली वो फल स्वरूप हमको और सेवा हमारे झोली में आएगी। तो सेवा का तो फल ही सेवा है कि जितना करें उतना और निरंकार दातार झोली में बख्शता है। तो हम सिर्फ उसी पे फोकस करें कि किस तरह हम अपना कार्य करें, हम इधर उधर दूसरों को ना जज करें, अपनी सेवा हम ठीक रूप में बिल्कुल परफेक्टली जितना हो सके बिल्कुल गुरु मर्यादा अनुसार बिल्कुल उस सहूलत देखते हुए एक लार्जर इमेज की, ना कि सिर्फ इसलिए कि अगर हम कोई सेवा कर रहे हैं कहीं तो हमारा नाम होगा, तो बिल्कुल वो भाव पीछे रखते हुए सिर्फ सेवा को सेवा के लिए ही करें। हाँ जी। अर्थ न कुछ सेवा का रहता, सेवा को जतलाने से। वही बात कि अगर हमने कोई कार्य किया और फिर उसका ढंढोरा पीट दिया या फिर कुछ महापुरुषों के साथ ये उस रूप में जिक्र भी किया कि देखो ये हमने कार्य किया तो हुआ नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं था उस कार्य का होना, तो जब हम ऐसे बात ऐसे भावना को भी मन में रखेंगे तो वो सेवा ही कहाँ करी हमने इन द फर्स्ट प्लेस। हमने तो सिर्फ एक वो दिखावा कर दिया। तो वो दिखावे के भाव से दूर कोई भी एक सेवा इतनी प्योर हो कि उस पे मिट्टी की कोई परख ना चढ़े, कि कोई भी हमें कुछ भी उस सेवा को दूषित ना करे। हाँ जी। निरचित निष्काम सेवा अमृत के समान है। तो ये सेवा जो अमृत का रूप जहाँ तुलना की है सेवा से कि ये इतनी प्योर है कि वो इतना जो साफ़ सुथरी बिल्कुल पाक एकदम वो प्योरिटी के समान है, तो वो हमारे मन से भी उतनी ही प्योर हो, वो उसको इतना दर्जा वो अमृत का कि जो जैसे कहते हैं कि कोई अमृत पी लेता है जब, तो फिर वो एक उसकी उस तरह से जीवन मुक्त भी हो गया, वो उसका सदैव रहने वाली वो जो बात है, जो अवस्था है, वो उसको कहते हैं जैसे वो इमॉर्टैलिटी कह लें या कुछ भी कह लें, तो वो सिंबॉलिक रूप में ये बात की जब हम इस निरंकार के साथ जुड़ गए हैं, निरंकार ने सदैव रहना है, तो हम भी फिर वो निरंकार का ही अंश हैं। जब निरंकार में लीन हैं तो फिर वो आत्मा का भी उस समय वो फॉरएवर वाली बात, इटर्निटी वाली बात आती है। तो हम अपनी सेवा को भी वही गुण रखें कि वो अमृत के समान इतनी प्योर अपनी सेवा जब रखेंगे तो हमारा सब कुछ निश्चय ही वो निरंकार जैसा चलाना चाहता है, हम अपना दिमाग ना लगाते हुए उस रूप में ही गोइंग विद द फ्लो वाली बात कि हर हाल में बस सेवा और हर साल में शुक्र वो ही करते जाएं। हाँ जी। कहे हरदेव गुरु का इसमें छुपा हुआ वरदान है। तो जहाँ ये हरदेव वाणी में हमने ये पंक्ति भी सुनी कि कैसे स्वयं सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ये कह रहे हैं कि गुरु का वरदान है सेवा। उन्होंने अगर हम ऐसे भी देखें कि सेवा दल की जहाँ यूनिफॉर्म की बात आती है तो कहाँ राजमाता जी ने स्वयं या फिर सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने स्वयं ये वर्दी डाली, वर्दी के रूप में नहीं भी तो कैसे अपने एक एक संगत का जब स्टेज पे भी चाहे विराजमान हुए तो कैसे वो हर पल हर एक, हम तो अपने दिमाग में उस समय सोच लेते थे कि हम ड्यूटी कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, पर इससे बड़ी सेवा क्या है जो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और माता सविंदर जी, राजमाता जी सब करके गए
कि स्टेज पे इतने घंटे बैठना, समागम पे हमने देखा 8-8 घंटे 9-9 घंटे वो जब समागम चलना, तो वो हम तो अपना थोड़ी देर बैठ के अगर चौकड़ी मारी है तो कभी टांग फोल्ड कर लेनी, कभी थोड़ी देर लगा कि पैर सो रहा है तो खड़े भी हो गए, कुछ पीछे खाने चले गए या उस तरह उठ भी गए। पर वो स्टेज पर जब विराजमान है वो तो हिलते डुलते भी नहीं थे। उस तरह चाहे वो डॉक्टर्स की बात की ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी ये हिलना ज़रूरी है, पर वो कैसे अपने आप को एक ही पोस्चर में, चाहे ताकि संगत को कोई जो नमस्कार की लाइनें चल रही हैं सबके साथ अधिक से अधिक वो आई कांटेक्ट भी हो, वो मुस्कानें भी एक्सचेंज हों, सिर्फ संगत की सेवा के लिए वो अपने शरीर का भी वो उस तरह का बलिदान, जीते जी का बलिदान के कैसे कुछ अगर उनका मन अगर होता है हमारा कि थोड़ी देर अलसा लें तो वो भी उनको नहीं मिल पाया उस रूप में, क्योंकि वो सही टाइम पे ना खाने का होश ना कुछ उस तरह, हर चीज़ ही जब सेवा सिमरन सत्संग उनके जीवन में थी। संगत के लिए इससे बड़ी सेवा हम क्या कुछ कर सकते थे, उन्होंने ही इतनी सेवा हमारी करी। तो हमारा भी अब ये कर्तव्य बन गया है कि जहाँ इस संत निरंकारी मिशन के 90 साल हैं, तो इतनी सब गुरुओं ने जो हमारे लिए एक मार्ग दिखाया है वो सेवा रूप में, वो अब हम समागम रूप में भी आने वाले दिनों में जो अपना तन मन धन लगाएंगे जिसमें, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारा जो एक ये गोल्डन हमारे को अपॉर्चुनिटी मिली है, हम पल पल सिर्फ़ और सिर्फ सेवा करने के लिए कि, और दुनिया में तो बहुत चीज़ें होती रहती हैं, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, पर हमारा फोकस किधर है? हम इधर उधर किसी के भी कुछ भी कहने से बहक जाएंगे, या फिर हम सिर्फ ये देखें कि एंड में बात मैटर क्या करेगी और किसी ने नहीं जाना हमारे साथ। हमने खुद इस परमात्मा में जब वो आंखें बंद होने का समय आना है, वो लीन होने का समय आना है, तो उस समय क्या रह जाएगा? सिर्फ निरंकार। तो हम अभी जीते जी और वहम भुलेखे इसने ये कह दिया तो ठीक ही होगा, वो सब बातों में अटक के अपनी जीवन को व्यतीत करें, या फिर सिर्फ ये देखें कि हमारे लिए निरंकार ही महत्वपूर्ण है, हमारी आत्मा का कल्याण सिर्फ निरंकार ही कर सकता है। तो जब हमारे दिमाग में ये बात रहेगी तो सिर्फ उसी समय हम ये सोच पाएंगे कि इधर उधर कुछ नहीं सोचना, फोकस हमारा क्या है, सिमरन हम क्यों नहीं अधिक से अधिक कर पा रहे हैं, हमारी ऐसी क्या कमी है जो मुंह से तो सिमरन कर रहे हैं पर हमारा दिल और दिमाग कुछ और ही सोच रहा है। जितना हम वो कनेक्शन और अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ही फिर आगे बढ़ चढ़ के ये अपने आप निरंकार हमारे शरीर से भी सेवा करवाएगा, मन से सुमिरन कराएगा, और सत्संग में भी बिल्कुल फोकस के साथ ध्यान लगवाएगा। और सत्संग जब समाप्त हो जाएगी उसके बाद वापस अपनी दुनिया में अपने घरों में जब जाएंगे तो फिर खुद ही हम ये चलता फिरता प्रचार बनेंगे। ये मिशन के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, पर हम अपने कर्मों को सुधार लें तो वही हमारा एक सच्ची लेगेसी, एक मिशन की तरफ हम कुछ भी कंट्रीब्यूशन अगर नाम देना चाह रहे हैं उसको, चाहे कुछ नहीं कर सकते पर सिर्फ अपने आप को सुधार लें, तो वही एक संत निरंकारी मिशन की तरफ हमारे ये बहुत ही अपनी डिवोशन, डेडिकेशन और समर्पित भाव ही सब कुछ होगा। तो दासी ने शायद आज ज़्यादा अधिक टाइम ले लिया है, तो दासी उस बात की सबसे क्षमा भी मांगती है। तो आप सब समागम जहाँ आने वाला है उसमें बहुत अपनी डेडिकेशन रखें, वो सिर्फ भाव एक साफ़ सुथरे एकदम प्योर एकदम भाव, मन को प्योर करके उस तरह से ही सिमरन करते हुए, सेवा करते हुए जब एक एक चीज़ करेंगे तो वो रूप खुद ही इस बार आप सब देखेंगे कि अपने मन को चेंज करके जब वो सेवा की जाती है तो कुछ कमी नहीं रहती, फिर वो चाहे व्यवस्था रूप में या किसी भी रूप में। तो हम इस बारी, हर बारी ही, पर अभी इस बारी एटलीस्ट हम पूरा अपना 100% दें, वो सेवा का भाव मन में रखना उत्साह लेकर आए भी हैं। तो उसके पीछे बात क्या है? बात सिर्फ ये है कि सत्संग हो जाए,
ये निरंकार प्रभु का एहसास हम कुछ देर जहाँ घर बैठे सुमिरन रूप में तो हमेशा ही कर सकते हैं, पर इस रूप में ये जहाँ सत्संग रूप ये सत्संग माँ मिल जाती है, तो ये संगत के अंदर जब हम बैठ के ये संतमति वाले जो आसपास हमारे ये ब्रह्म ज्ञानी भी हैं, तो कैसे वही एक एहसास हमारा और पक्का करने वाले, तो उनके साथ भी कुछ पल जो बीतते हैं वो बहुत ही मुबारक होते हैं। तो जहाँ ये बात है कि काफ़ी नए महापुरुष भी आज आए होंगे जो अभी तक निरंकारी मिशन से परिचित नहीं हैं, तो यही बात दासी उनके चरणों में भी रखना चाहेगी कि ये उद्देश्य सिर्फ सत्संग करने का भी यही है कि कैसे हम अपने जीवन को जीते जीते ही एक परमपिता परमात्मा ये निरंकार इसका बोध कर लें, क्योंकि ये जो परमात्मा है इसने तो शुरू से था, अंत तक होना है और ये हमेशा कायम दायम रहने वाला सच है। तो हम अपना भी जब कहते हैं कि ये मैं कौन हूँ, ये सवाल जब खुद से पूछते हैं, तो उसका भी ये आंसर रूप यही है कि हम तो बस आत्माएं हैं। ये शरीर तो चोला बदलता रहता है, युगों युगों से हम कुछ ना कुछ बन के, और अब जब ये मानव शरीर मिला है तो इसका उद्देश्य ही यही है कि हम इस परमपिता परमात्मा की पहचान कर लें। और जब ये भगवान जिसको जाना जा सकता है उसका पता लग जाता है, तो हमें ये भी पता चल जाता है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ को जाना है, और ये ज़िंदगी जो इस प्रभु परमात्मा ने बख्शी है इसको किस तरह किस खूबसूरती से जीना है, क्या क्या ये गुण हमको अपने अंदर रखने हैं ताकि हर एक श्वास जो हम जी रहे हैं वो असली में एक खूबसूरत ज़िंदगी बनाने के लिए ऐसे गुण हमारे चरित्र में आ जाएं। तो आज जैसे हरदेव वाणी का ये शब्द भी चल रहा है तो उसकी पंक्तियाँ, हाँ जी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई परम पिता की सब संतान, जैन पारसी बाद में सारे, सबसे पहले हम इंसान। तो कैसे वही बात कि ये परमात्मा ने जहाँ इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है, तो वो सृष्टि के अंदर यहाँ हमारा जो ये धरती है, धरती पे इतने सारे जो मानव कहीं पे भी विचरण कर रहे हों, चाहे हिंदुस्तान में हो या और किसी अन्य देश में रहते हैं, जब वो एक नेचुरल बात है कि उनकी भावनाएं अलग अलग होंगी, उनके मन में आस्था वो अपने प्रभु परमात्मा पे एक अलग रिलीजन की तरह रखते होंगे। तो जो भी अपने इस रिलीजन को मानता है, जो अपने धर्म मज़हब जो तरह भी इस प्रभु परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु गॉड किसी भी नाम से जिस तरह भी अपनी आस्था रख के पूछते हैं, तो वो सभी को मुबारक है कि ये अपने इस धर्म में आस्था रखनी। किस तरह ये जो इंसान है हम असल मायने में तो इस परमात्मा से ही निकले हैं, फिर चाहे वो हम कहीं पे भी एक नाम रूप से एक अपने आप को जोड़ लेते हैं किसी भी एक आइडियोलॉजी के साथ, तो वो भी मुबारक है। पर ये इसके बीच हमको ये बात नहीं भूलनी कि हम चाहे कहीं पे भी कुछ भी मायने रखते हों, सबसे पहले तो हम एक इंसान हैं, एक मनुष्य हैं, एक मानव हैं। तो कैसे हमें ये मानवीय गुणों को अपने अंदर रखना है, क्योंकि ये भी बात हमें पता है कि ये जो मिशन का नारा भी रहे, काफ़ी अरसे से सभी ने सुना होगा कि धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं। तो धर्म किसी को भी हम अगर मानते हैं उसमें हमारी भावना ऐसी होनी चाहिए जो हर एक को, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से जोड़ने वाली भावना रहे। वो भावना हमारी कि कैसे हम एक दूसरे के जीवन में उनका दुख दर्द बांट सकें, उनका साथ दे सकें, उनको किसी तरह का भी आराम दे सकें। अपने आप को हमने इस वजह से दूसरे से दूरी अपने मनों में नहीं खींचनी क्योंकि वो कहीं और आस्था रखता है और हम कहीं और अपनी आस्था रखते हैं। ये तो बात यही है कि जो धर्म है, ये जो स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता
जो ये हमारी है, तो इसने तो शुरू से ही जोड़ कर ही एक रखना है। ये इसका काम ही यही है कि कैसे मनों से दूरियों को कम करके एक दूसरे को आपस में जोड़ने की बात है। ये इंस्ट्रूमेंट है, ये एक टूल है कि किस तरह हम इस बात से सबसे पहले एक मनुष्य जब बन जाएंगे तो अपने आप फिर हम जो संतों ने शुरू से कहा है, जो गुरुओं ने अपने आदेश दिए हैं, तो वो बात ही हमारे को हर एक रिलीजन में मिलती है कि कैसे वो हम फिर कैसे अनुयायी हैं कि क्या हम अपने गुरु को मान रहे हैं पर गुरु की क्या शिक्षा रही है उसको नहीं मान रहे, या फिर हम एक ऐसे अनुयायी हैं जो गुरु को भी मानते हैं और गुरु की शिक्षा को भी मानते हैं, क्योंकि इतना ज़रूरी वो गुरु को मानना नहीं जितनी उसकी शिक्षा है। क्योंकि ये शिक्षा तो हमेशा से वही रही है कि कैसे हम हर एक के अंदर एक प्यार की बात रखें, हम हर एक में अपने मन में एक करुणा रखें, दया रखें, एक अपने आप में सहनशीलता रखें, अपने दिल को विशाल कर लें, कैसे हम संसार में अमन पैदा करने में ये योगदान दे सकें, कैसे संसार में इस तरह अपने आप को पिरो लें कि वो एकता के ही हम एक मार्ग पर चल रहे हों, हम यही हमारे जीवन का संदेश रहे। कैसे हम किसी में बिना भेदभाव किए ऊंची नीची कोई भी वजह से कि वो अलग दिखते हैं, अलग खाते हैं, या वो दूसरे स्थान पे जन्मे हैं, हम कहीं और हैं, हमारा पहरावा दूसरा है, हमारी जाति दूसरी है, जब ऐसे मन में हम ये भाव लाएंगे तो हमारा ही नुकसान है। हमें ये समदृष्टि की निगाह से जब तक नहीं देखना किसी को, तब तक हमारे जीवन में भी वो असर नहीं आ पाएगा, वो हम संतों की बात, गुरुओं की बात पूरी तरह नहीं मान पाएंगे जब तक ये परिवर्तन हमने अपने जीवन में नहीं किया। तो वही बात कि चाहे हम ये बिलीफ, ये फेथ, ये आस्था, ये विश्वास जिस जगह पे भी टिकाएं, बात तो वही है कि वो मूल रूप में क्या है, वो एक है, एक को नूर है, ये एक से ही उपजा है हमारा अस्तित्व। तो ये एक ही है जो असल मूल है ये बात का। जैसे एक कहानी भी दासी को याद आ रही है कि एक बार एक टीचर ने अपने घर बच्चों को बुलाया ट्यूशन देने के लिए, तो वहाँ कॉफ़ी पिलाने के लिए एक अलग जगह पे एक थर्मस में कॉफ़ी रख दी और ग्लास भी साइड पे रख दिए, और वो ग्लास कुछ कांच के थे, कुछ स्टील के थे, कुछ प्लास्टिक के थे, ऐसे रख दी और बच्चों को बोला कि आज हम बाद में पढ़ाई करेंगे, पहले आप सब बच्चे कॉफ़ी पियो। तो जब वो चाय या कॉफ़ी जो भी उस थर्मस में थी बच्चों ने भरने के लिए अपने ग्लास उठाए वहाँ और उसमें भर के पिए, तो फिर वो सब बच्चे अपनी टीचर से यही पूछने लग गए कि आज ये आपने अलग से हमको क्यों ऐसा करने को कहा, हम तो पढ़ने आए थे, आपने पढ़ाया नहीं और इस कार्य में हमको ये पीने का आदेश दिया चाय का, कॉफ़ी का। तो उस पर फिर वो टीचर कहता है कि ये बात समझो, बहुत इम्पोर्टेंट जो है, आप सबने यहाँ अपने हिसाब से जो आपको लगा कि किसी को कांच का ग्लास खूबसूरत लगा तो उसने उस ग्लास को उठा के पिया, अगर किसी को वो स्टील का बर्तन, वो स्टील का ग्लास अच्छा लगा तो उसने उसको उठा के उसमें अपनी कॉफ़ी भर ली, और किसी को ये प्लास्टिक का थर्माकोल का सुंदर लगा तो उसने उसको पसंद किया। तो आप सब यहाँ इसी बात पे ही आपका ध्यान रह गया कि दूर से देख रहे हो जब आप वो सारे ग्लास को, तो ये मन किया कि ये वाला ग्लास चाहे काश मेरे हिस्से लगे, और उसी भाव में फटाफट ये आपने एक होड़ भी लगाई, एक ये धक्का भी मारा एक दूसरे को, और आपने कैसे वो अपनी पसंद का ग्लास उठा लिया, उसमें कॉफ़ी भी भर के पी ली, पर वो कॉफ़ी का तो इतना आनंद नहीं लिया जितना आपने वो ग्लास को पसंद करने में ही वो समय लगा दिया, वो अपना पूरा ध्यान लगा दिया। तो कैसे मूल रूप में तो वो चाय या कॉफ़ी पीना ही एक असली चीज़ थी,
पर कैसे उसको मूल को तो पीछे कर दिया, पर सुंदर दिखने वाली या अपने मन के मुताबिक चलने वाले ग्लास जो हमें पसंद आ रहे थे, कैसे उस ग्लास तक ही हम सीमित रह गए। तो वो गुरु ने, वो टीचर ने तो यही बताना था कि कॉफ़ी के बारे में कुछ समझाना था, पर बच्चों का ही ध्यान वो कॉफ़ी में नहीं गया, वो ग्लास में चला गया। तो ऐसे ही कहीं हमारा जीवन भी तो नहीं होता जा रहा कि हम ये सब धर्म और ये अलग अलग अपनी जहाँ पे भी आस्था रखते हैं, वहाँ पे जब हमने एक मूल रूप से ये एक के बारे में सीखना था, इसकी पहचान करनी थी, वो तो करी नहीं, पर बाकी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देके ये सोच के कि असली मायने में एक यही है, तो वो बात हमको चेतनता अपनी लानी है कि कैसे हमको मूल से जुदा नहीं होना, जो हमारा एक हमारे ही एग्जिस्टेंस के लिए जो स्रोत है कि वो उससे हमें पीछे नहीं होना, उसको समझना है, उसको जानना है। और जब ये जानकारी हमें मिल जाती है कि असल में मूल रूप में तो वो कॉफ़ी ही पीनी थी, पर हम बस ऐसे ही फालतू ध्यान भटका लिए, तो तब जब ये पहचान एक की हो जाती है तो सारे ये अपने आप जो मन में और भटकाने वाली चीज़ें होती हैं वो दूर हो जाती हैं। हाँ जी। जब सारे इंसान हैं हम तो आपस में टकराएं क्यों, नफरत हिंसा की भयानक आग को सुलगाएं क्यों। कि कैसे हमारे मनों में कभी ये नफ़रत, वैर, ईर्ष्या और भी कितनी बुरी भावनाएं ये जब जन्म ले लेती हैं, और उससे हमको पहले तो अपने मन के अंदर ही दूसरे के मन से ये टकरार की भावना जन्म लेती है। कोई ना कोई हम ऐसा कारण बना लेते हैं कि हम सामने वाले को पसंद नहीं कर रहे, तो ऐसी बातें करके अगर हमने फिर वो मन से उठ के अगला स्टेप भी ले कर लिया कि हम असली में दूसरे से लड़ पड़े या एक किसी भी वजह से वो टकरार का रूप हमने उसको बना लिया, तो इसमें भी नुकसान किसका है। हमने सबसे पहले तो ये सारी बुरी चीज़ों को अपने ऊपर हावी होने दिया, अपने मन को काला किया। अगर हम यही हमेशा याद रखें कि ये परमात्मा तो अंग संग है और परमात्मा ने ही सब कुछ हमें एक अच्छा जीवन, ये संतों ने हमेशा अपनी वाणी में कैसे हमको मधुर होने का, हमको हम्बल एक ऐसा रहना कि हमको निम्रता के साथ रहना है, और भी कितने ये जो गुण सिखाए हैं, तो क्या हमें वो गुणों को अपने मन में रखना है या हमें ऐसे विपरीत जो हमारा नुकसान करने वाले गुण हैं, ये अवगुणों को अपने अंदर बिठाना है। तो ये चुनाव तो हमारा है, और ये चुनाव का हमको आगे जाके ये पता लगता है कि हमने अगर ठीक चीज़ चुनी तो अंत में उसका एक असर, एक प्रभाव भी ठीक ही होता है, और अगर एक गलत चीज़ का चुनाव करके उसको अपने मन में बिठा के अपने एक व्यवहार को वैसा बना लिया, तो फिर वो व्यवहार में भी हमारी कड़वाहट आएगी, वो व्यवहार भी हमारा ऐसा होगा जो हमको स्वयं को भी तंग करेगा और साथ वाले को भी तंग करेगा। तो इसी प्रकार अगर हम याद रखें कि परमात्मा ही है जो, उसका तो चाहत ही यही है कि इतनी सुंदर सृष्टि, इतनी सुंदर धरती, इतने सुंदर इंसान तो बना दिए, तो ये इंसान भी इंसान की तरह ही पेश आएँ, ये सब उन्हीं गुणों का अपने अंदर वास रखें जो सही मायने में इंसान को इंसान बनाते हैं। तो दातार सभी पे कृपा करे कि ऐसा खूबसूरत जीवन हर एक का बन जाए जैसा संतों ने चाहा है, जैसा गुरुओं, पीर, पैगंबर, वलियों ने चाहा है। तो दातार कृपा करे हम सब सही मायने में एक मनुष्य ही बनकर जिएं, हम अपना भी, समाज का भी और पूरे विश्व का सिर्फ भला करें। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्यवाद जी।